Dear viewers, subscribers, budding nursing and paramedical professionals, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to our own channel, Advanced Nursing Theory and Practice. Today we are back again with the subject of nursing foundation, and today's topic for discussion is parts of stethoscope, and this will be taken up by me. Now you are able to see the picture of stethoscope. इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स है। जो सबसे पहले वाले पार्ट्स है, इनको ईयर टिप्स हम कहते हैं, जो लेफ़्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर पे है। तो इसके बाद बायोनल से, इसके बाद या इनको ईयर ट्यूब्स हम कहते हैं। इसके बाद हम कहते हैं बाइन्यूरल स्प्रिंग क्लैम्प्स। इसके बाद बायोनल स्प्रिंग्स। इसके बाद हमारे पास साउंड कंडक्टर होता है और पीवीसी ट्यूबिंग होती है जिसके ज़रिए से हम आवाज़ सुनते हैं। उसके बाद एकॉस्टिक वाल्व सिस्टम होता है। उसके बाद चेस्ट पीस होता है, बेल होती है, और बेल के अपने पार्ट्स है और डायफ्राम के अपने पार्ट्स हैं। तो वो हम देख रहे हैं। डायफ्राम वो वाला पार्ट है जो हम बड़ा वाला होता है, और उससे हम हाई फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, और बेल से हम लो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं जिनको कंसंट्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा एक और साउंड इंडिकेटर होता है। जब हम देखते हैं चेस्ट पीस की तरफ, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा साइड जो है हमें ठीक रखना है और कहाँ से हमें रखना है, वेदर इट डिपिक्ट्स डायफ्राम और बेल। तो अब हम इनके मेन जो पार्ट्स हैं उनके हम देखेंगे फंक्शंस क्या है। तो चेस्ट पीस जब हम देखते हैं, हम कहते हैं ये, इसको हम हेड कहते हैं, और ये राउंड शेप में होता है और सेंट्रल पार्ट होता है इस स्टेथोस्कोप का। इसी वाले पार्ट को हम चेस्ट या स्किन के साथ रखते हैं, और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो इसी की है कि ये लेता है हमारी साउंड्स जो हमें सुननी होती है, चाहे हार्ट बीट हो या लंग की साउंड्स हो। तो हम इसको डायरेक्टली प्लेस करते हैं ऑन द चेस्ट और ऑन द स्किन ऑफ पेशेंट। इसके बाद हम डायफ्राम देखते हैं। डायफ्राम जो है एक पार्ट है हमारे चेस्ट पीस का, जिसमें एक राउंड और सर्कुलर एंड होता है चेस्ट पीस के हमारे। तो ये वाला लार्ज वाला हिस्सा जो अभी हमने देखा वही डायफ्राम है, और उसके अपोजिट पीछे जो होता है उसको हम बेल कहते हैं। तो ये जो है डायफ्राम, ये साउंड डिटेक्ट करता है और हायर फ्रिक्वेंसीज जो है वो लेता है। तो ये लार्ज एरियाज़ पे हम यूज़ कर सकते हैं हम पेशेंट के। तो हमारे पास जो आज होते हैं डायफ्राम्स, उनको रबर ट्यूबिंग्स जिनको हम नॉन चिल्स या चिल्स कहते हैं, तो उनको जो है प्लेस अच्छे तरीके से कराता है और आयर टाइट रखता है, ताकि जो फ्रीक्वेंसीज हमें सुननी है वो अच्छे तरीके से हम सुने। इसके बाद हमारे पास बेल है। बेल भी एक सर्कुलर एंड है हमारे चेस्ट पीस का, जो दूसरी तरफ होता है डायफ्राम के, और उससे हम लो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, और इसमें भी हमारे पास नॉन चिल रिंग होती है जिसकी वजह से एयर टाइट बन जाता है और हम अच्छे तरीके से आवाज़ें या फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं। इसके बाद स्टम है। स्टम हमारा जो है स्टेथोस्कोप का वो वाला पार्ट है जिससे हम चेस्ट पीस कनेक्ट होता है स्टेथोस्कोप ट्यूबिंग से। ये जो सिस्टम है ये बना हुआ होता है मेटल से या स्टील से, और इसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो इंश्योर करता है स्टेथोस्कोप की। तो इसके बाद जो है इसी सिस्टम पे हम स्विच करते हैं बेल या डायफ्राम जो हमें यूज़ करना होता है। ट्यूबिंग जो है ये फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब की बनी हुई होती है या पीवीसी मटेरियल की बनी हुई होती है, जो जो ट्रांसफ़र करती है साउंड वेव्स को डायफ्राम या बेल से ईयर पीसेस तक। तो ये सिंगल ट्यूब भी हम यूज़ कर सकते हैं या डुअल लुमेन भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टेथोस्कोप होते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल है स्टेथोस्कोप की वो लिटमैन स्टेथोस्कोप है। हेड सेट जो है, द अपर हाफ ऑफ स्टेथोस्कोप जो है वो उसको हम हेड सेट कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती है, एक ईयर ट्यूब्स और टेंशन स्प्रिंग्स, एंड हम कहते हैं उनको ईयर टिप्स। तो इनमें जो है साउंड्स हम यूजुअली जो डायफ्राम बेल से जाती है तो वो हमारे कानों तक पहुंचती है। तो ईयर ट्यूब्स जो है कनेक्ट होते हैं अकोस्टिक ट्यूब्स से और थ्रू ईयर टिप्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें राइट पाथ भी होती है, लेफ़्ट पाथ भी होती है, और वो दोनों कानों में चली जाती है, और उनकी वजह से हम सुन पाते हैं कि जो साउंड स्टेथोस्कोप ले रहा है। ईयर टिप्स जो है वो कानों में जाते हैं, जो कवर्ड होते हैं ईयर टिप्स रबर ट्यूबिंग से, या हम कहेंगे सिलिकॉन ट्यूबिंग से। तो इनके
सेंटर में एक होल होता है जिससे हम आवाज़ को अंदर जाने देते हैं और वो आवाज़ सुनते हैं। तो ये था हमारा स्टेथोस्कोप। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा कि कितने पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट्स है और कैसे हम इनको देखते हैं। आपके सजेशंस से हम आरा आराओं से आप अपने हमें इस्तिफ़ादा दे सकते हैं और आप हमें इन ईमेल कॉन्टेक्ट्स पे भेज सकते हैं।